ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बात पते की में अब बात पाकिस्तान की जरा कर लेते हैं। पाकिस्तान का ये काला इतिहास रहा है कि वहां राजनीतिक प्रतिशोध कई सियासतदानों की जान ले चुका है। अब वही इतिहास एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि शहबाज और मुनीर इमरान खान की जान के पीछे पड़ गए हैं और यही वजह है कि उनकी आंख की रोशनी तक अब चली गई है। इसी को लेकर इमरान समर्थक भड़के हुए हैं। एक बार फिर सड़कों पर उतरकर कोहराम मचा रहे हैं, रोड पर आगजनी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। शहबाज मुनीर के खिलाफ इमरान के एक समर्थकों का गुस्सा भड़का हुआ है। उनका आरोप है कि जेल में इमरान को अंधा करने की साजिश हो रही है। नियाजी की सेना अब शहबाज और मुल्ला मुनीर से आर पार की लड़ाई के मूड में है। इमरान खान को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान जल रहा है। इमरान को अंधा बनाने वाली शहबाज मुनीर की साजिश ने एक बार फिर पाकिस्तान को हिंसा की आग में धकेल दिया है। अब जहां एक तरफ इस्लामाबाद में इमरान के समर्थक आग लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कराची में जमात-ए इस्लामी ने मोर्चा खोला हुआ है। सड़कों पर जबरदस्त बवाल किया जा रहा है, जिसके जवाब में पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज कर दिया है। जमात-ए इस्लामी ने जीने दो कराची को अभियान छेड़ रखा है, जिसके तहत प्रदर्शनकारियों ने सिंध असेंबली की तरफ मार्च किया और पुलिस के लगाए बैरिकेड्स को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। वहीं प्रदर्शनकारियों को जवाब देते हुए पुलिस ने दनादन लाठियां बरसानी शुरू कर दी। जमात-ए इस्लामी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इसके बाद भी जो नहीं माने उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसके बाद तो प्रदर्शनकारियों की हालत खराब हो गई और पुलिस ने लाठियों के बल पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। जमात इस्लामी के कारकुनान आग में कूद करके दीवारें टाप के अंदर जा रहे हैं। ये है कंगालिस्तान का हाल। यहाँ के सियासतदानों ने कराची का हाल ऐसा कर दिया है कि जिसे जीने तक की जद्दोजहद हो रही है। अगर बुनियादी सुविधाओं के लिए भी आवाज उठाने की कोशिश होती है तो ऐसा दमनकारी हाल किया जाता है। अब मुनीर और शहबाज के लिए बीएलए जो है वो गले में फंसी हुई हड्डी की तरह हो गया है। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे जो विद्रोही हैं, जब तक आर्मी को यहाँ पर निशाना बना रहे हैं, पुलिस चौकियों को फूंक रहे हैं और अब तक उन्होंने मुनीर को ही घुटने पर ला दिया है। जिनकी रिहाई के लिए बीएलए ने 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। पाक आर्मी के ये जवान घुटने के बल बैठे अपनी सरकार और मुनीर से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। बलूचों ने सेना की एक बड़ी टुकड़ी को बंधक बना लिया और सीधा सीधा आसिम मुनीर को चेतावनी दी है, वो भी उनके सैनिकों के जरिए। तो अभी मैं पाकिस्तान आर्मी कभी सैनिकों की ट्रेन पर हमला, कभी पाक सैनिकों के पतलून की नीलामी, कभी चौकियों से पुलिस को भगाना। पाक सैनिक लगातार बलूचों के हाथों मारे जा रहे हैं, लेकिन मुनीर है। देखिए, भले ही मुनीर व्हाइट हाउस में चाय पीते हो, पाकिस्तान के सीडीएफ हो, लेकिन जर्मनी में उनकी ऐसी बेइज्जती हो गई है कि पाकिस्तानी शर्म से पानी पानी हो गए हैं। यहाँ उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। लेकिन मुनीर को शायद ही इससे शर्म आए। आतंकवाद को लेकर दुनिया भर में थू-थू होते रहने के बावजूद मुनीर की चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि उन्हें अपनी बेइज्जती भी अब महसूस नहीं होगी। दरअसल मुनीर म्यूनिख में चल रहे इवेंट में शामिल होने पहुंचे थे। जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अंदर जा रहे होते हैं, तब एक सिक्योरिटी गार्ड उनसे आइडेंटिटी कार्ड सीधा करने के लिए कहता है। मुनीर के साथ ही पाक सेना के एक आला अधिकारी भी मौजूद होते हैं। इस दौरान सैन्य अधिकारी मुनीर की आईडी अपने साथ लिए हुए वो होता है। सुरक्षा कर्मी के ऐसा कहने पर मुनीर थोड़ा सा झिझकते दिखते हैं, लेकिन अगले ही पल आईडी दिखाकर आगे रवाना हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें जबरदस्त वायरल हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक्टर और भोजपुरी सिंगर पवन सिंह का उनकी पत्नी ज्योति के बीच तलाक का केस लगातार जारी है। पत्नी ज्योति सिंह एलिमनी में 10 करोड़ रुपए की मांग कर रही हैं। अब ऐसे में ज्योति के सपोर्ट में पवन सिंह की जो एक्स गर्लफ्रेंड है अक्षरा सिंह, वो उतर चुकी है। अक्षरा का तर्क है कि एलिमनी लेना एक महिला का अधिकार है और पवन सिंह से शादी के बाद ज्योति सिंह ने जो झेला है उसके एवज में 100 करोड़ भी कम है। और एक लड़की का ये हक बनता है कि वो अपनी एलिमनी ले, तो वो सही है अपनी जगह पे, डेफिनेटली देना ही चाहिए। वो 10 करोड़ मांगे चाहे 20 करोड़ मांगे, हमको तो लगता है 100 करोड़ भी कम पड़ जाएगा। पवन सिंह का दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से बिहार के आरा कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। कुछ दिन पहले केस की सुनवाई भी हुई थी, जहां ज्योति तो कोर्ट में पहुंची लेकिन पवन सिंह नहीं गए। बताया जा रहा है कि कोर्ट में अपना दर्द बयां करते हुए ज्योति सिंह ने 10 करोड़ एलिमनी की मांग की। ज्योति सिंह की एलिमनी डिमांड के सपोर्ट में अक्षरा सिंह खुलकर सामने आई हैं, जो शायद पवन सिंह को अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अक्षरा से पवन सिंह के रिश्ते काफी पहले ही खत्म हो चुके हैं। दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। गोरखपुर के सांसद रवि किशन पर मुख्यमंत्री योगी अक्सर चुटकी लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने शादी को लेकर सांसद रवि किशन की फिरकी ले ली है। सीएम योगी के इस मजाकिया अंदाज को देखकर अब जनता भी जमकर ठहाके लगा रही है।
मौका था गोरखपुर में बने कल्याण मंडपम के उद्घाटन का, जहां सीएम योगी सांसद रवि किशन की फिरकी लेना नहीं भूले। अब कोई रवि किशन तो है नहीं कि रोज ब्याह कर ले। फिल्मों में है ना, तो फिल्मों में तो कभी भी व्यक्ति कर सकता है। सामान्य लोगों के लिए तो जीवन में एक ही बार होता है। सीएम योगी यहीं नहीं रुके, रवि किशन के आलीशान घर पर भी चुटकी ली। और स्वयं नहीं आते हैं तो कम से कम अपने घर में बुला दिया करें लोगों को। लेकिन स्वाभाविक रूप से शीश मान को देख कर के लोग डरते होंगे। ये पहली बार नहीं है जब रवि किशन की सीएम ने टांग खींची हो। अगर ये अच्छा कपड़ा पहन करके एक्टिंग न करे, फटा कपड़ा पहन करके अंडरवियर में एक्टिंग करने लग जाएगा तो रामगढ़ ताल के ही ठीक किनारे रवि किशन जी ने एक मकान हथिया लिया। सीएम योगी तो रवि किशन के डांस को देखकर भी हंसी नहीं रोक पाए।